पर क्यों नहीं बुलाया वो आई थिंक विवियन से आपको पूछना पड़ेगा। आँख बंद करके बोलती हूँ, अगर करण का भी वो होगा तो करण तो 1000% हिल इनवाइट एवरीबॉडी। सब कुछ जान लीजिए, उसके बाद जजमेंट दीजिए। आप जो अंदर कर रहे हो वही बाहर दिख रहा है। दैट्स व्हाई पीपल आर आस्किंग यू थिंग्स। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंपिका सिंह और मेरे साथ है बिग बॉस 18 के घर में धमाल मचाने वाली चुम, जो जाने से पहले तो काफ़ी घबराई थी। मैं आपको बता दूं, उनका ऐसी था कि यार मैं पता नहीं क्या करूंगी, बट उन्होंने जो किया वो तो आपने देखा ही है। चुम, ये बताओ, अंदर जाते ही आपका एकदम ड्रास्टिक अवतार कैसे हो गया था? पता नहीं, ऐसा कुछ सोच के तो नहीं गई थी, बट मैं जैसे हूँ वैसे ही थी। मैंने इंटरव्यू में कई बार बोला था जाने से पहले कि आई बी माई सेल्फ, एंड मैं थी खुद जैसी। एंड आई थिंक वो लोगों को बहुत पसंद आया, एंड सिचुएशंस इतना सारा आया तो धमाल मचाना ही पड़ा। ऑल्सो चुम, आप एक ऐसी कंटेस्टेंट हो जो फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक घर में रही है। क्या लगता है आपको, जब घर में कोई जाके 3 महीने 3.5 महीने अपने देता है तो उसको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकली, या फिर मतलब कैसे होना चाहिए? आई थिंक मेंटली फिजिकली स्ट्रांग तो होना चाहिए, बट जैसे बिग बॉस भी अंदर बोलते थे कि रिश्ते बहुत ज़रूरी है, तो आई थिंक मेरे रिश्ते इतने पक्के इतने पक्के इतने पक्के थे कि मुझे अभी भी वापस अगर भेज दोगे मैं अभी भी और 100 दिन रह पाऊंगी, बिकॉज वो रिश्ते इतने अच्छे बन गए थे ना। तो अभी भी जाके वापस घर से बिग बॉस हाउस से निकल के बहुत मिस कर रही हूँ। तो आई थिंक रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। करणवीर का ऐसा कहना है, वो आपके लिए मतलब कितना, एक कहते हैं ना, करणवीर का ऐसा वाला अवतार हमने कभी नहीं देखा था। मतलब वो इतना आपके लिए पॉजिटिव थे, गेम में भी आपका स्टैंड लेने के लिए, मतलब हाँ भाई, चुम खुश होनी चाहिए बस। तो क्या लगता है आपको, आपके दिल में कुछ है या नहीं करण के लिए? हाँ, लाइक वी आर फ्रेंड्स एंड वी लाइक गुड फ्रेंड्स। तो आई थिंक जितना उन्होंने भी मेरे लिए किया, आई थिंक चुम ने भी उतना किया करण के लिए। तो ये एक म्यूचुअल हम दोनों का रिस्पेक्ट था एक दूसरे के लिए। वो जो हर चीज़ में दिखा, टास्क में दिखा या कहीं भी, हमेशा हर सिचुएशन में दिखा। एंड बहुत ज़रूरी होता है अंदर किसी ना किसी का साथ ना। तो करण ने मुझे मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया। ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। शिल्पा मैम, श्रुतिका फॉर दैट मैटर, इवन देम। एंड मैंने भी हमेशा, आई वॉज ऑल्सो ऑलवेज देयर फॉर देम। सो विवियन की पार्टी हुई, उसमें हर कोई आया, आप नहीं थी। आपको क्या लगता है क्यों इनवाइट आपको नहीं आया? करण की वजह से, कि करण की और आपकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है? बाहर तो ऐसे लोगों ने कपल वाले रील भी बनाना शुरू कर दिए थे, आपको भाभी का भी टैग मिल गया। तो क्या लग रहा है, पार्टी में ना बुलाने की वजह यही रही होगी? रील्स तो मैंने भी देखा, वो बहुत क्यूट लगा। थैंक यू सो मच गाइज। एंड ये दूसरा जो है विवियन का पार्टी में बुलाने वाला, आई थिंक ये विवियन ही आंसर कर सकेगा। बुलाया या नहीं, मैं बस वही बोल सकती हूँ कि मुझे नहीं बुलाया। पर क्यों नहीं बुलाया वो आई थिंक विवियन से आपको पूछना पड़ेगा। बट अगर इनकेस पार्टी रखती है, या करणवीर की भी पार्टी होने वाली है, तो उसमें आप लोग विवियन को बुलाने वाले हो या नहीं? आपको क्या लगता है नहीं बुलाएंगे? बिल्कुल बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। वाई नॉट? आना नहीं आना उनके ऊपर में होगा, बट मैं आँख बंद करके बोलती हूँ, अगर करण का भी वो होगा तो करण तो 1000% हिल इनवाइट एवरीबॉडी। फिनाले के बाद से आप देख सकती हैं, करणवीर और विवियन को लेकर मतलब काफ़ी बाहर बहुत सारे मतलब न्यूज़ चल रहे हैं। बट आपकी और करणवीर की जब बात हुई तो विवियन को लेके क्या बातें हुई? क्या करणवीर को बुरा लग रहा है जब बाहर लोग ऐसे ऐसे न्यूज़ बना रहे हैं एंड पार्टी में नहीं बुलाया गया, तो करणवीर को बुरा लगा? नहीं, बुरा तो नहीं लगा होगा, आई डोंट थिंक। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो विवियन का उसका कॉल है ना कि वो किसको किसको बुलाना चाहता है। एंड क्या बोल रहा था, क्या बातें हो रहा है आपने बोला? बाहर मतलब जिस तरह से ट्रोलिंग हो रही है लेकर, कि मतलब डिजर्विंग नहीं थे करण और विवियन डिजर्विंग थे, इसकी वजह से मतलब उनके मन में कोई खटास है विवियन को लेके? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि करण को भी पता है और सबको पता है वो डिज़र्व करता है, इसलिए वो विनर है, जनता ने बनाया। तो आई थिंक ऐसा कुछ खटास तो नहीं है जिसको ही डिज़र्व्ड टू बी द विनर, सो ही इज़ द विनर। ऑल्सो चुम, फिनाले वाले दिन वहाँ पर रजत भी थे, विवियन भी थे, करण भी थे। बट अगर करण नहीं विनर होते तो कौन होना चाहिए था, रजत या विवियन? आई डोंट नो अभी पता नहीं, ये बहुत मुश्किल है। मैं करण कोई और कोई नहीं, करण, एंड वो जीत भी गया तो बट एज अ ऑडियंस, बट एज अ ऑडियंस, करण 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 कोई नहीं और करण। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी चीज़ें हुई आपने बाहर आकर देखा ही होगा, आई एम श्योर। बट कहीं से आपको ऐसा फील हुआ कि जो मीडिया होती है वो बिलो द बेल्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंदर? ऑल्सो ये जो पेड पीआर का जो कंट्रोवर्सी, पेड मीडिया का जो कंट्रोवर्सी चल रहा था, उस पर क्या कहना चाहेंगी? हाँ, वो आई थिंक इतना मुझे भी अच्छा नहीं लगा वो सुन के, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। मैंने पहले भी बोला कि मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है लोगों तक न्यूज़ पहुंचाने के लिए। लाइक
चीज़ें पहुंचाने के लिए, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि विदाउट मीडिया लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंचेगा, एंड जो अंदर आप कर रहे हो उस हिसाब से ही लोग देखते हैं ना, एंड उस हिसाब से मीडिया ने क्वेश्चन पूछा, तो मैं अंदर भी वही बोल रहा था करण से भी कि आप जो अंदर कर रहे हो वही बाहर दिख रहा है, दैट्स व्हाई पीपल आर आस्किंग यू थिंग्स रिलेटेड क्वेश्चंस, ऐसा ऑफ नहीं पूछा। एंड करण ने भी बोला उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मीडिया को वो खरीद पे कर पाएगा, तो आई थिंक इट वाज जस्ट नॉट वेरी नाइस। एल्विश और करण का पॉडकास्ट देखा आपने, जो भी हुआ है पॉडकास्ट, कैसा लगा? अच्छा था, फनी था। वहाँ पे करण ने आपकी फ़ोटो को किस भी किया है। हाँ, फोटो को ही किस करने दो। कैसा लगा और कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब करण और एल्विश की बॉन्डिंग कैसी लगी आपको? अच्छा था, बहुत अच्छा था, एंड दोनों ही आई थिंक करण तो बहुत विटी है एंड एल्विश ने भी अच्छे से वो किया, लाइक इट वाज फन टू वॉच, बट करण इज वेरी लाइक बहुत उसका कमबैक्स बहुत अच्छा होता है, वन लाइनर्स लाइक एवरीथिंग, ही इज़ वेरी गुड व्हेन ही स्पीक्स लाइक, तो अच्छे से किया उसने पॉडकास्ट। आपने कोई फीडबैक लिया कि कैसा रहा? क्योंकि कैमरे पे तो एडिट होने के बाद वीडियोस आते, बट एक फीडबैक बहुत मैटर करता है, तो करणवीर ने क्या बताया आपको, कैसा लगा? बिकॉज जब देखते हो ना आप, जब ऑनलाइन कुछ भी ऐसे कंट्रोवर्सीज हो जाती है, ऑनलाइन झगड़े होते हैं जब किसी के ना, तो बाहर जो ऑडियंस होती है उसको ऐसे लगता है ना, हाँ बस करो, ये लोग अब जानी दुश्मन हो गए, बट उसके पीछे की जो कहानी होती है ना कुछ और होती है। जैसे एल्विश को अभी बाहर लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि एल्विश जो है रजत नहीं जीत पाए, जिसकी वजह से एल्विश और करणवीर के बीच में कुछ चीज़ें ठीक नहीं रही होंगी, बट आप क्या बताना चाहेंगी ऑफ कैमरा कैसी होती है चीज़ें? मुझे नहीं पता अभी वो एल्विश और करण के बारे में, तो मुझे बस इतना पता था कि वो एल्विश के पॉडकास्ट में जा रहा है, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट हाँ, जो कुछ कभी कभी जो कुछ दिखता है वो होता नहीं है, तो यू फर्स्ट नो, सब कुछ जान लीजिए उसके बाद जजमेंट दीजिए, तो वो बस वही बोलना चाहूँगी। ऑल्सो तुम घर में कौन ऐसे लोग थे जो आपको अब बाहर आने के बाद ऐसे लग रहा है कि यार ये सही थे, मुझे इनके साथ में आगे रिश्ता रख सकती हूँ? मुझे तो सब एक्चुअली सही लगे, मुझे सब लोग पूछ रहे थे, मुझे सब सही लगे, बट कभी कभी घर के अंदर जब हम लोग होते हैं तो हमें सिचुएशंस देते हैं ना, तो उस हिसाब से हम बिहेव करते हैं, एंड कभी कभी कोई हमें बुरा लग जाता है, हम किसी को बुरा लग जाते हैं, इट्स ऑल सिचुएशंस, कोई ऐसा नहीं है। इतने दिन तुम आप घर में रह के आई हो, एक मॉर्निंग हक की आदत तो पड़ी गई होगी, आप कितना मिस कर रहे हो वो चीज़ें, एंड बिग बॉस का घर कितना मिस कर रहे हो? बहुत ज़्यादा, लाइक एवरी सुबह उठ के हक करता था, एवरी नाइट शिल्पा मैम, करण में वी यूज टू हक ईच अदर गुड नाइट, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड उस दिन घर से निकलते ही आई वाज टेलिंग शिल्पा मैम एंड करण की बहुत मिस कर रहा, आई वांट टू गो बैक विथ लाइक वापस जाने का उसमें अभी मन कर रहा है, सब कुछ सुबह उठने से लेके रात तक सोने तक हर चीज़ याद आ रहा है, एंड आई कैन गो बैक अभी, और 200 100 200 दिन के लिए भी बुलाएगा तो हम, आई थिंक आई कैन गो बैक ईजिली। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। ऑल्सो चुम, जो आपका पास्ट रिलेशनशिप रहा है जिसके साथ आप इतने साल थे, अगर आपको चूज़ करने का मौका मिला तो वो आपको वो पुराना रिलेशन या फिर करणवीर? अभी वो सिचुएशन आने दीजिए, फिर आई डिसाइड। अभी तो घर से निकलूँ, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, लेट मी ऑल्सो ब्रीद ना, टेक अ ब्रीदर, अभी आराम से देखते हैं क्या होगा। तुम, अगर मैं आपसे समझ जाओ, अगर कैमरा नहीं होता तो, अगर मैं पूछती ऐसे बीइंग अ गर्ल, क्योंकि जो होती लड़कियां होती हैं उनका दिल बड़ा सेंसिटिव होता है किसी को लेकर, तो जब इतना आपको सामने से इतना केयर मिल रहा है, इतना प्रोटेक्शन मिल रहा है किसी लड़के से, तो कैसी, मतलब आपको कैसी फीलिंग आ रही है करणवीर के लिए? मतलब एक होता है ना कि हाँ यार ये मेरे लिए हमेशा खड़ा है, तो अपने आप वो फीलिंग्स ना डेवलप हो जाती है अंदर, तो आप क्या फील कर रहे हो करण के लिए अभी? और वो रील्स वगैरह देख के तो मुझे बहुत क्यूट लग रहा है, लाइक, एंड करण ही इज़ बीन सो नाइस। मैंने उनको अंदर भी बोला था कि यू सो प्रोटेक्टिव ऑफ मी, मुझे अच्छा लगता है, बट अभी जैसे मैंने बीच में भी बोला था, माई रिलेशनशिप स्टेटस लाइक वो कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज बहुत सारा लाइक इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बट करण एज अ पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इज़ लाइक इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, आई रियली लाइक। उनकी कोई एक आदत जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब जो बहुत मिस करो आप डेस्परेटली? वो बहुत, बिकॉज आई एम अ क्वाइट पर्सन, मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, बट वो बहुत ज़्यादा है, बहुत चंचल है वो, तो आई यूज टू कंप्लेन ऑल द टाइम कि भाई सो चंचल ऐसा, बट अभी वही चंचलपन को थोड़ा मिस कर रहा है। थैंक यू सो मच चुम, एंड आपकी जर्नी जो थी एकदम अमेजिंग थी, मतलब जितना आप डरी हुई थी और अंदर जो आपने धमाल मचाना, एक अलग ही चुम दिखी हम लोगों को। ऑल्सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, ईशा ने जो आपके पीरियड्स का मजाक बनाया था, वो गिला शिकवा अभी भी दिल में है या फिर भूल गए? बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जैसे बोला जो कुछ था सब घर के अंदर हो गया, बाहर अभी ग्रज किसी के लिए भी कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल डन एंड डस्टेड। अभी यहाँ पे हम लोग का एक अलग जर्नी स्टार्ट हो गया है, सो नो नथिंग।
थैंक यू सो मच मैन, ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही धमाल मचाते रहो। मैं तो आप चाहती हूँ कि आप खतरों में भी जाओ। ओके या नहीं खतरों में? अभी पता नहीं, पर होने तो दीजिए अभी हम लोग। अगर बुलाएंगे तो जाओगे? आई थिंक अबाउट इट, आई डोंट नो, आने तो दीजिए पहले, विल थिंक। सो कलर्स के मेकर्स, खतरों के मेकर्स, प्लीज चुम को बुलाइए बिकॉज वो रेडी है जाने के लिए। आई डोंट नो। थैंक यू सो मच चुम।